हेलो फ्रेंड्स, तमिलनाडु और कर्नाटका के लोग पिछले 140 सालों से कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। इसी के चलते कर्नाटका में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और 4 राज्यों में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी दोनों स्टेट्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का मेजर सोर्स है। इसीलिए दोनों ही स्टेट्स कावेरी नदी के पानी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाहते हैं ताकि वो अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर नीड्स को पूरा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी को दोनों स्टेट्स के बीच एज अ रेगुलेटर बनाया था, लेकिन फिर भी ये मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है कावेरी वाटर डिस्प्यूट और इसके रीजंस। व्हाट इज कावेरी रिवर डिस्प्यूट? कावेरी नदी का पानी ही दोनों स्टेट्स के लिए मेजर सोर्स है अपनी पॉपुलेशन और फार्मिंग नीड्स को पूरा करने के लिए। इसीलिए दोनों ही स्टेट्स ज्यादा से ज्यादा पानी अपने पास रखना चाहते हैं जिससे कि उनके स्टेट्स में पानी की कमी ना हो। ये डिस्प्यूट लगभग 140 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये डिस्प्यूट 1881 में स्टार्ट हुआ था। 1881 में कर्नाटका ने कावेरी नदी पर डैम बनाने की मांग की थी, लेकिन तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। यह मामला 40 साल तक चला। फिर ब्रिटिश सरकार ने 1942 में दोनों स्टेट्स के बीच में एक समझौता कराया, जिसके चलते तमिलनाडु को 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट और कर्नाटका को 177,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का हिस्सा मिला। लेकिन इसके बाद भी कर्नाटका ने कृष्णा सागर डैम और इसके अलावा 3 डैम और बनाकर कावेरी नदी के पानी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटका डैम की हेल्प से सारा पानी अपने स्टेट के लिए कलेक्ट कर रहा है। मॉनसून के बाद इस पानी को तमिलनाडु और बाकी स्टेट्स में नहीं छोड़ा जाता है, जिससे तमिलनाडु के लोगों के लिए पानी की कमी हो रही है। 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए वाटर मैनेजमेंट बोर्ड भी बनाया था। ये बोर्ड वाटर सिचुएशन को देखकर ही अपना फैसला सुनाता है, जिसका पालन करना दोनों स्टेट्स के लिए मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। ये मामला काफी सालों से सुप्रीम कोर्ट में है। 22 सितंबर को कोर्ट ने कर्नाटका और तमिलनाडु के इस डिस्प्यूट के बीच में आने से और कोई भी डिसीजन देने के लिए मना कर दिया और कहा है कि CWRC और कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के पास डिसीजन लेने के लिए एक्सपर्ट्स पहले से हैं। दोनों ही बोर्ड्स ने ये डिसीजन लिया था कि 13 से 27 सितंबर तक कर्नाटका डेली 5,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु स्टेट्स में छोड़ेगा, जिसके बाद तमिलनाडु ने कर्नाटका गवर्नमेंट से 10,000 क्यूसेक पानी और छोड़ने की मांग की थी, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसके लिए मना कर दिया। कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि मॉनसून में अच्छी बारिश न होने की वजह से पानी की कमी है और स्टेट अपनी ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को पूरा करने में ही डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। इस मामले का मेन रीजन यह है कि दोनों स्टेट्स में पानी की कमी की प्रॉब्लम है। चेन्नई के कुछ हिस्सों सहित तमिलनाडु के कई जिलों में पीने के पानी की काफी कमी रहती है। इसको लेकर कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से स्टेट गवर्नमेंट को झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर करने से साफ मना कर दिया। अब कर्नाटका के किसान और ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ है। इसी वजह से वहां प्रोटेस्ट चालू है। कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा है कि तमिलनाडु को आज से 15 अक्टूबर तक 3,000 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ने के लिए कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के दिए गए इंस्ट्रक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्होंने स्टेट लीगल टीम से बात की है, जिसने ओपिनियन दिया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। वाई डिस्प्यूट इज नॉट सॉल्विंग? शॉर्टेज ऑफ वाटर इन कर्नाटका। कावेरी जल बंटवारे में तमिलनाडु को ज्यादा पानी दिया गया है जबकि कर्नाटका को कम। कर्नाटका के लोगों का कहना है कि नदी हमारे यहाँ से निकलती है, इसीलिए हमें पानी ज्यादा मिलना चाहिए। इस साल ये विवाद अगस्त के बाद शुरू हुआ। कर्नाटका और तमिलनाडु में मानसून के समय बारिश कम हुई, जिससे पानी की कमी हो गई। पब्लिक वॉइस के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह कहा है कि कर्नाटका को 106 TMC पानी की जरूरत है, जिसमें सिंचाई के लिए 70, ड्रिंकिंग वाटर के लिए 30, इंडस्ट्री के लिए 3 TMC शामिल है। सिद्धारमैया के मुताबिक कर्नाटका के पास अभी सिर्फ 50 TMC पानी है। अगर हम तमिलनाडु को इसमें से दे देंगे तो कर्नाटका में हाहाकार मच जाएगा। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक नियम अनुसार बारिश न होने की वजह से इस बार खरीफ की बुआई पर असर पड़ा है। इस बार सरकार का लक्ष्य 88 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई करना था, जो पूरा नहीं हो सका। कर्नाटका में इस साल सिर्फ 66 लाख हेक्टेयर पर ही बुआई का काम हुआ है। ये पिछले साल से 7 लाख हेक्टेयर कम है। पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी विवाद की पूरी तरह नहीं सुलझने की बड़ी वजह कर्नाटका की
पॉलिटिक्स भी है। शुरू में कर्नाटका सरकार तमिलनाडु को पानी देने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन विपक्ष ने जैसे ही इसे मुद्दा बनाया, सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए। कावेरी विवाद पर सबसे ज्यादा जेडीएस पार्टी विरोध में। हाल ही में जेडीएस ने बीजेपी के साथ में संगठन किया है। कर्नाटका की राजनीति में जेडीएस तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत है। बीजेपी के साथ मिल जाने से कांग्रेस वोट परसेंटेज के मामले में पीछे हो गई है। कावेरी नदी कर्नाटका में लोकसभा की कुल 11 सीटों को प्रभावित करती है, जिसमें हासन और मांड्या और चामराजनगर सीटें भी शामिल है। कावेरी विवाद में बीजेपी ने सबसे पहले मांड्या से ही विरोध की शुरुआत की थी। पिछले चुनाव में इन 11 में से 1 सीट पर जेडीएस और 10 पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं कावेरी नदी का कनेक्शन तमिलनाडु की 18 लोकसभा क्षेत्रों से भी है। पिछले चुनाव में यूपीए ने बड़ी जीत हासिल की थी। कावेरी केरल की 3 और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीटों को भी प्रभावित करती है। तमिलनाडु बीजेपी के नेता कर्नाटका से पानी लेने के लिए विरोध कर रहे हैं, तो कर्नाटका बीजेपी के नेता तमिलनाडु को पानी न देने के लिए विरोध कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।